सदन से वॉकआउट के बाद जनता टीवी से कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हरियाणा विधानसभा के दूसरे और अंतिम दिन की सदन की कार्यवाही में कृषि कानूनों के मुद्दे पर काफी हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रस्ताव जो सरकार लेकर आई थी उस पर वोटिंग करवाने की मांग की और इसको लेकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तल्खी देखने को मिली और आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के कई विधायकों को नेम कर दिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी है। मैम, इस पूरे मामले में आपकी क्या मांग थी? चूंकि सरकार कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो चर्चा से भाग रही है, चर्चा नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल गलत बात है और भ्रमित करने वाली बात है। सच्चाई ये है कि कल प्राइवेट मेंबर की तरफ से मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी ये 3 काले कानूनों के ऊपर कि इनको निरस्त करा जाए और कहते अगर निरस्त नहीं कर रहे हैं तो एमएसपी निर्धारित करी जाए और उसको जो है किसानों को जो है उनका हक मिले। तो वो जो है बगैर किसी चीज़ के उन्होंने रिजेक्ट कर दी। कल जो रेजोल्यूशन मैं लाई थी वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज फिर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम एक रेजोल्यूशन और ये लेकर आए, अमेंडमेंट लेके आए। इन्होंने सत्ता पक्ष ने जो रेजोल्यूशन दिया वो रेजोल्यूशन ये है कि हम केंद्र का धन्यवाद करते हैं कि 3 काले कानून जो इन्होंने पास करे हैं उसका हम धन्यवाद करते हैं। तो भाई अब हम तो धन्यवाद करने वालों में से है नहीं। हमने ये कहा कि ये जो आपने लैंग्वेज आपने रेजोल्यूशन में लगाई है केंद्र को धन्यवाद करने की, ये हमारे को गवारा नहीं। हम जो है इसके अंदर आप एक लाइन इसकी ये ऐड करिए कि इसको एमएसपी जो है वो निर्धारित मिले, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 फॉर्मूला के तहत जो रिकमेंडेशंस के अंदर जो दी गई है वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो हम इसके ऊपर चर्चा करने की बात करेंगे। तो वो इन्होंने जो है आज रिकॉर्ड पे मैं दोबारा से लेकर आई और जो है स्पीकर साहब ने जो है वो अमेंडमेंट्स के ऊपर जो है वो चर्चा करवाने से मना कर दिया पूरी तरह से। तो सर हम कांग्रेस ने पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी है और किसानों की अनदेखी जो ये 3 काले कानूनों के जरिए हो रही है, सारा प्रदेश के अंदर जो है किसान भाई जो हैं सड़कों के ऊपर हैं। तो हम जो है कांग्रेस के जितने विधायक हैं हमने भी जो है पुरजोर विरोध करा और आपने देखा कि हमने कहा कि या तो आप वोटिंग करवाओ, ताकि वोटिंग हम इसलिए मांग कर रहे थे कि पता चलेगा असलियत इस सरकार की कि कौन ये काले कानून के साथ है और कौन काले कानून के साथ नहीं है। तो विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे थे कि विधानसभा के नियमों के मुताबिक जो नियम 184 है उसके तहत उन्होंने आपके अमेंडमेंट प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और वो कह रहे थे कि इसके ऊपर केवल चर्चा करवा सकते हैं, वोटिंग नहीं करवाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमने उनको रूल्स जो है 183, 187 सारे के सारे रूल्स पढ़ा के उनको दिखाए कि सेंस ऑफ द हाउस जो है पहले वो लिया जाता है। तो सेंस ऑफ द हाउस के अंदर का क्या मतलब होता है कि वो वोटिंग होती है और क्या होती है, वो वोटिंग आप करवाओ। उसके बाद अगर आपको ये लगे कि हाँ भाई ये प्रस्ताव जो है पारित नहीं होने वाला है, फिर आप चर्चा करवाओ या ना करवाओ। ऐसे तो होता ही नहीं है। ये तो पहली बार देख रही हूँ मैं कि विधानसभा में इस तरह से कार्रवाई हो रही है। तो आपको लगता नहीं कानून कायदा कोई भी किसी तरह का मतलब सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही। तो मैम, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को पहले इस मामले में जो चर्चा हो रही थी उस चर्चा में शामिल होकर चर्चा करनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं। हम अगर ये इन्होंने जो रेजोल्यूशन इन्होंने जो पेश करा है वो है धन्यवाद प्रस्ताव। अब धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर हम कैसे चर्चा करेंगे भाई? हम तो धन्यवाद नहीं कर रहे केंद्र सरकार का, हम तो धन्यवाद नहीं कर रहे मोदी जी का। हम तो ये काले कानूनों का वो विरोध कर रहे हैं। हम कैसे धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करेंगे? आपने जो अमेंडमेंट रेजोल्यूशन दिया था उसके ऊपर चर्चा नहीं करवाई? उसके ऊपर चर्चा के लिए वो तैयार ही नहीं हुए ना। वही हमने कहा कि ये जो आप अमेंडमेंट ले रहे हो इसके बाद आपको सेंस ऑफ द हाउस लेना चाहिए। सेंस ऑफ द हाउस में वोटिंग होती है, पहले वोटिंग करवाओ उसके बाद चर्चा हम करेंगे। वो तो वो करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो कांग्रेस के कितने विधायकों को नेम किया गया था मैम इसमें? सभी को, सारे विधायकों को नेम कर दिया, एक मेरे को और हुड्डा साहब को छोड़ के। फिर बाद में मैं और हुड्डा साहब दोनों विधानसभा जब दोबारा से उसकी बैठक हुई तो हमने कहा कि जो हमारे विधायक भाई बाहर बैठे हैं उनको अंदर बुलाया जाए ताकि हम जो है एक सही तरीके से आगे काम करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर विरोध करोगे तो आप भी बाहर जाओ। तो फिर मैं और हुड्डा साहब दोनों बाहर आ गए। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा चाहती थी, वोटिंग चाहती थी, उससे सरकार बच रही थी पूरी तरह से। ये खाली इन्होंने अपने जो 4-5 चहेते हैं उनसे क्या कहते हैं कुछ गोलमोल करके ये बात करवाना चाहते थे। जो हम कह रहे थे कि भाई आप एमएसपी निर्धारित कर दीजिए, आप उस सुनिश्चित कर दीजिए कि किसान को वो मिले। स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो C2 का फॉर्मूला है वो उसमें डाल दीजिए। ये कौन सी बड़ी बात कह दी हमने? सही बात हम कह रहे हैं, पर क्योंकि ये सरकार एक किसान मजदूर विरोधी सरकार है, ये इनको गवारा नहीं है। पूंजीपतियों के हाथ जो है ये सारा का सारा बेच दिया है सब कुछ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी हमारे साथ ही, जिन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो जो कृषि कानून है उनके मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, और जो कांग्रेस ने अमेंडमेंट रेजोल्यूशन जो दिया था उसके तहत पहले वोटिंग जो है वो करवाकर आगे चर्चा की मांग जो कांग्रेस की थी उसको पूरा नहीं किया गया। इसी के चलते कांग्रेस ने जब सदन में इसके ऊपर हंगामा किया और मांग की, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के विधायकों को नेम कर दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी को नेम नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जो है वो अपने विधायकों को वापस बुलाने की मांग स्पीकर से की, जिसको नहीं मानने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।